जहां एक परिवार अपने नए घर में रहने के लिए शिफ्ट करता है। यह घर एक पुराने किले के पास था जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था और उसमें हर जगह वास्तुशास्त्र के अनुसार बदलाव किए गए थे। परिवार ने सोचा कि वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करने से घर में सुख और समृद्धि आएगी। घर में रहते हुए कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात के समय घर के अंदर हलचल सुनाई देती थी, जैसे कोई व्यक्ति चल रहा हो, लेकिन घर में कोई नहीं होता था। एक रात परिवार की बेटी ने देखा कि दीवारों पर अजीब तरह के निशान बन रहे थे। जब उसने इस बारे में अपने माता पिता से बात की, तो वे भी हैरान हो गए, लेकिन उन्होंने इसे एक सामान्य घटना मानकर नजरअंदाज कर दिया। एक दिन परिवार के एक सदस्य ने पुराने किले के बारे में सुना और वहां जाकर कुछ खंडहर के दस्तावेज खोजने का निर्णय लिया। दस्तावेजों से पता चला कि किले के नीचे एक प्राचीन मंदिर था, जिसे एक बहुत पुराने समय में नष्ट कर दिया गया था। वहां के लोग मानते थे कि उस मंदिर में किसी शक्तिशाली आत्मा का वास था, जो अब भी वहां थी। यह जानकारी मिलने के बाद परिवार ने वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करते हुए घर में कुछ और बदलाव किए, लेकिन इसके बाद घटनाएं और भी भयावह हो गई। रात को चुपचाप आवाजें सुनाई देती और कभी-कभी एक ठंडी हवा घर में घुस आती, जिससे घर का वातावरण और भी डरावना हो जाता। एक रात जब पूरा परिवार सो रहा था, अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी। सभी दौड़कर कमरे में पहुंचे और वहां देखा कि परिवार की बेटी बेहोश पड़ी थी। उसके चेहरे पर डर के निशान थे। जैसे ही उसे होश आया, उसने बताया कि वह आत्मा ने उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की थी। इसके बाद परिवार ने जल्दी से घर छोड़ने का फैमिली ने घर छोड़ने के बाद वह फिर से एक नए स्थान पर बसने का प्रयास किया, लेकिन वह भय उनके मन में हमेशा के लिए बैठ गया था। हर जगह वह पुराने घर की यादें और रातों की डरावनी घटनाएं उन्हें सतातीं। एक दिन परिवार का मुखिया राजीव एक पुराने गुरु से मिलने गया, जिसे उन्होंने सुना था कि वह वास्तुशास्त्र और आत्माओं के बारे में गहरी जानकारी रखते हैं। गुरु से मिलने के बाद राजीव ने अपनी परेशानियां उन्हें बताई। गुरु ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुमने जो घर छोड़ा था वह केवल एक घर नहीं था, बल्कि एक जगह थी जहां एक प्राचीन आत्मा बसी हुई थी। तुमने उसकी शक्ति को अनजाने में ही उकसाया था। गुरु ने उन्हें बताया कि वास्तुशास्त्र केवल स्थानों के आंतरिक संतुलन को बनाए रखने का तरीका नहीं है, बल्कि यह भी समझने का तरीका है कि किसी स्थान की ऊर्जा और वातावरण पर छुपी हुई शक्तियों का प्रभाव भी हो सकता है। ये शक्तियां कभी-कभी हमें अनजाने में आकर्षित कर लेती हैं, जैसे उस घर में हुआ था। गुरु ने सलाह दी, तुम्हें अपनी भूल सुधारने का एक तरीका मिल सकता है। तुम्हें उस स्थान पर वापस जाना होगा और उस आत्मा को शांति देनी होगी। राजीव और उसका परिवार डरते हुए उस खंडहर में लौट आए, जहां उनका पुराना घर था। जब वे वहां पहुंचे तो एक अजीब शांति का माहौल था। उन्होंने गुरु की सलाह पर ध्यान दिया और आत्मा को शांति देने के लिए कुछ विशेष अनुष्ठान शुरू किए। उन्होंने वहां एक दीपक जलाया, शांति मंत्रों का जाप किया और आत्मा से माफी मांगी। जैसे ही उन्होंने यह अनुष्ठान पूरा किया, अचानक एक तेज ठंडी हवा चली और चारों ओर अंधेरा छा गया। फिर एक गहरी आवाज गूंजी, तुमने मुझे पहचान लिया है, अब मैं शांति में रहूंगी। वह आवाज धीरे धीरे शांत हो गई और चारों ओर का वातावरण भी बदल गया। उस दिन के बाद से परिवार को कभी भी उस घर के आसपास कोई अजीब घटना नहीं घटी। उन्होंने यह सीखा कि कभी-कभी हमें वास्तुशास्त्र और अपने आसपास की शक्तियों को समझने में और सतर्क रहने में ही हमारी भलाई होती है। उसके बाद राजीव और उसका परिवार अपने नए घर में शांतिपूर्वक रहने लगे और वे हमेशा इस घटना को याद रखते हुए जीवन जीते रहे कि जब भी हम किसी स्थान पर बदलाव करें तो उसकी ऊर्जा और इतिहास को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि कभी-कभी अनजाने में की गई गलतियां हमारी जीवन की दिशा बदल सकती है। हालांकि परिवार ने खंडहर में हो रही घटनाओं से निपट लिया था, लेकिन उस अनुभव ने उनके मन में एक गहरी छाप छोड़ दी थी। वे शांति से रह रहे थे, लेकिन एक दिन राजीव को एक पुराना पत्र मिला जो उस घर के पिछले मालिक ने लिखा था। पत्र में कुछ अजीब बातें थीं, जैसे कि घर के आसपास की मिट्टी में किसी पुराने काल की छुपी हुई शक्तियों का वास था और उस शक्ति को शांत करने के लिए खासतौर पर वास्तुशास्त्र के कुछ गुप्त उपायों की जरूरत थी। राजीव ने यह पत्र अपनी पत्नी सीमा को दिखाया और दोनों ने फैसला किया
कि अब वे वास्तुशास्त्र के गहरे रहस्यों को जानने का प्रयास करेंगे ताकि भविष्य में वे किसी और संकट से बच सकें। एक दिन वे एक वास्तुशास्त्र के जानी के पास गए जो बहुत ही पुराना और समझदार व्यक्ति था। उसने बताया कि घरों की संरचना और दिशा के साथ साथ उसके चारों ओर की भूमि भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, खासकर जब वह किसी पुराने या ऐतिहासिक स्थान पर स्थित हो। गुरु ने कहा, तुम्हारे द्वारा अपनाए गए वास्तु उपायों ने उस आत्मा को शांत किया था, लेकिन तुमने उसके अतीत को पूरी तरह से समझा नहीं था। उस घर के नीचे एक प्राचीन मंदिर था और यह स्थान कभी किसी के नियंत्रण में नहीं था। वह आत्मा न तो बुरी थी और न ही शुभ, वह बस अपनी जगह से हटी हुई थी। गुरु ने राजीव और सिमा को यह भी बताया कि जब भी कोई स्थान किसी विशेष शक्ति या आत्मा के संपर्क में आता है तो उस स्थान का ऊर्जा क्षेत्र बदल सकता है, और अगर वास्तु के नियमों का पालन किया जाए तो उस ऊर्जा क्षेत्र को संतुलित किया जा सकता है। गुरु ने सलाह दी कि इस बार उन्हें उस स्थान की पूरी शांति के लिए एक और अंतिम अनुष्ठान करना होगा, और इसे पूरा करने के लिए उन्हें उस पुराने खंडहर में वापस लौटना होगा। इस बार अनुष्ठान अधिक कठिन और जोखिमपूर्ण था। राजीव और सिमा ने पूरी तरह से तैयारी की और एक शाम वे फिर से उसी खंडहर में लौटे। गुरु के निर्देशों के अनुसार वे उसी स्थान पर पहुंचे जहां पहले आत्मा ने उन्हें परेशान किया था। उन्होंने वहां एक विशेष यंत्र स्थापित किया जो विशेष रूप से ऊर्जा के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए था। जैसे ही यंत्र को चालू किया, एक तीव्र रोशनी चमकी और फिर अचानक एक कटा हुआ गहरा सन्नाटा छा गया। फिर से वही आवाज गूंजने लगी, लेकिन इस बार वह आवाज अधिक शांति से भरी हुई थी। अब मुझे शांति मिली है, आवाज ने कहा। तुम्हारी समझ और सहायता ने मुझे मुक्त किया। अब मैं यहां शांति से रह सकती हूं। कुछ देर में सब शांत हो गया और वह खंडहर जो पहले डरावना और रहस्यमय लगता था, अब एक शांत और सुरक्षित स्थान में बदल गया। परिवार ने गुरु के द्वारा दिए गए अनुष्ठान को पूरी तरह से किया था और अब उन्हें वह घर फिर से कभी नहीं डराएगा। इस अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि वास्तुशास्त्र केवल एक संरचना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई शक्तियों और ऊर्जा के सही संतुलन की कला है। कभी कभी हमें अपने आसपास के स्थानों, ऊर्जा और अतीत को समझने की आवश्यकता होती है ताकि हम सुरक्षित और शांति से रह सकें। राजीव और सिमा ने अब अपना जीवन पूरी तरह से बदल लिया। वे अब किसी भी स्थान में बदलाव करते समय उसकी ऊर्जा और इतिहास का विश्लेषण करते थे। इस कहानी का संदेश यही था कि चाहे वास्तुशास्त्र हो या जीवन की अन्य बातें, हमें हर पहलू को समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अनजानी शक्तियों से जूझने से बेहतर है उन पर नियंत्रण पाना। कुछ महीनों तक राजीव और सिमा ने अपने जीवन को शांतिपूर्ण तरीके से जीने की कोशिश की। उन्होंने खंडहर में हुए घटनाओं को पीछे छोड़ दिया था और एक नई शुरुआत करने की सोची। लेकिन एक रात जब राजीव अपने कमरे में अकेला बैठा था, उसे फिर से वही अजीब सी हलचल महसूस हुई। इस बार यह हलचल ज्यादा पास से सुनाई दे रही थी, जैसे किसी ने उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी हो। राजीव ने सोचा कि शायद वह थकावट के कारण भ्रमित हो रहा है, लेकिन यह आवाज बढ़ती ही जा रही थी। उसे महसूस हुआ कि यह वही आवाज है जो पहले खंडहर में सुनाई देती थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। वह कमरे से बाहर आकर पूरे घर में देखता है, लेकिन सब कुछ सामान्य दिखता है। हालांकि उसे फिर भी वह कटी हुई और घबराई हुई आवाज सुनाई दी जो अब उसके कानों में गूंजने लगी थी। राजीव ने तुरंत सिमा को जगाया और उसे बताया कि कुछ अजीब हो रहा है। सिमा ने इस बार पहले से ज्यादा डरते हुए कहा, क्या यह वही आत्मा है? क्या कुछ गलत हो रहा है? वे दोनों अब पूरी तरह से घबराए हुए थे, लेकिन अब उन्हें समझ में आया कि वे एक नई दुविधा में फंस चुके हैं। राजीव ने तुरंत गुरु से संपर्क किया और उन्हें पूरी स्थिति बताई। गुरु ने कहा, तुमने अपनी भूलों को सुधारने के लिए प्रयास किया था, लेकिन तुम्हें पता है कि कभी कभी कुछ शक्तियां ऐसी होती है जिन्हें समझने में समय लगता है। तुम्हारे घर में वह आत्मा नहीं थी, बल्कि यह किसी और के प्रभाव से हुआ था। गुरु ने बताया कि उनके घर के आसपास एक पुरानी शक्तिशाली आत्मा का वास था जो केवल अपनी ऊर्जा को फिर से जागृत करने की कोशिश कर रही थी। यह आत्मा पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी, बल्कि कुछ शक्ति भटक रही थी। इसके लिए एक और गहरी और विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता थी। राजीव और सिमा ने गुरु की सलाह पर एक और यात्रा की योजना बनाई। उन्होंने फिर से उसी स्थान पर जाने का फैसला किया,
लेकिन इस बार यह केवल उन दोनों का निर्णय नहीं था। वे गुरु के साथ एक विशेष समूह लेकर खंडहर में लौटे। गुरु ने एक विशेष यंत्र को तैयार किया था जो आत्मा की ऊर्जा को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम था। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो गुरु ने अपने मंत्रों का जाप करना शुरू किया। जैसे ही यंत्र को सक्रिय किया, एक अजीब सी शांति और सर्द हवा कमरे में भर गई। राजीव और सिमा घबराए हुए थे, लेकिन गुरु ने उन्हें आश्वस्त किया कि अब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अचानक वहां एक तेज प्रकाश चमका और फिर चुप हो गई। गुरु ने कहा, अब वह आत्मा शांति से जा चुकी है और तुम्हारे घर के आसपास की ऊर्जा संतुलित हो गई है। तुम अब पूरी तरह से सुरक्षित हो। इस अनुभव के बाद राजीव और सिमा ने समझा कि जब कोई स्थान कई पुरानी घटनाओं का गवाह होता है तो उसकी ऊर्जा कभी न कभी जागृत हो सकती है। वास्तुशास्त्र केवल घर की संरचना तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि यह उस स्थान की भावनात्मक और ऐतिहासिक ऊर्जा को भी समझने की बात है। वह दिन था जब राजीव और सिमा ने अपने घर को पूरी तरह से शांति से भरा महसूस किया, और अब वे ये जानते थे कि वास्तुशास्त्र के हर नियम को समझना और उसकी पूरी विधि से पालन करना बहुत आवश्यक है। कहानी का अंत यह है कि अब वे अपनी जिंदगी में कहीं भी बदलाव करने से पहले उस स्थान की ऊर्जा और उसकी अतीत को हमेशा ध्यान में रखते थे, ताकि कोई और डरावनी घटना उनका पीछा न कर सके।